अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने से इंद्र का कद भी छोटा हो जाता है। पर आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें विनम्रता का अर्थ ही नहीं और ना ही पता है उसके महत्व का। और इस लिस्ट में सबसे नया नाम जुड़ा है लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी का। लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। दम्भ से भरे तेजस्वी यादव, जिसके पास लालू पुत्र होने के अलावा अभी तक कोई और पहचान या क्वालिफिकेशन नहीं है, वह खुलेआम देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी बात बोल रहा है। चारा घोटाले में सजा पाए लालू जी और पीएम मोदी की तुलना करना तो अपने आप में ही हास्यास्पद है, लेकिन उससे भी ज्यादा विस्फोटक तेजस्वी जी का ये कॉन्फिडेंस है। आखिर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा कौन सा तीर मारा है कि वह खुलेआम ऐसा बयान दे रहे हैं। और मित्रों, तेजस्वी यादव एकमात्र ऐसे जीनियस नहीं है। भारतीय राजनीति में ढेर सारे ऐसे बड़बोले नेता हैं, आनंद फानन में बोल तो देते हैं लेकिन बाद में उनकी ही बद पिट जाती है। और इस लिस्ट में अगर किसी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा तो वो है अरविंद केजरीवाल। याद कीजिए, बीते दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि इस जन्म में तो मोदी जी हमें नहीं हरा पाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। और दिल्ली चुनावों में क्या हुआ था वहां तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक आतिशी मारलेना को छोड़ दे तो पूरी आम आदमी पार्टी कैबिनेट दिल्ली में हारी थी। और हाल इतना बुरा था कि केजरीवाल दिल्ली से पलायन कर पंजाब जा बैठे हैं। अब तो वहीं पड़े रहते हैं और अब तो खबर भी है कि सर जी को वहां सरकारी शीश महल भी मिल गया है। आज भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी दिल्ली में अपनी हार को नहीं पचा पाए हैं। दुख शायद बड़ा इसीलिए भी है क्योंकि उन्हें तो पूरा यकीन था कि कम से कम इस जन्म में तो दिल्ली में उनका राज निष्कंटक हो गया है, लेकिन जनता ने उन्हें अर्श से फर्श पर जिस तरह से लापटका, उसकी मिसाल शायद आज से 50 वर्षों बाद भी राजनीतिक पंडित देते रहेंगे। इसके बाद फिर एक और राजनीतिक महारथी का नाम है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने वर्ष 2013 में एक बयान दिया था, आप भी सुनिए। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। आज भी हर वर्ष 5 अगस्त को लोग फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को शेयर करना नहीं भूलते। याद कीजिए, यह वीडियो 2013 का है जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने पीएम उम्मीदवार घोषित किया था। तब वे अपनी रैलियों में जम्मू एंड कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, जिसके खिलाफ अब्दुल्ला ने यह अहंकारी बयान दिया था। अपने दूसरे ही कार्यकाल में पीएम मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिसके बाद से कश्मीर का भारत से सही मायनों में एकीकरण हुआ। और अब्दुल्ला जी कहा करते थे कि मोदी जी अगर 10 बार पीएम बन गए तो फिर भी 370 को नहीं हटा पाएंगे, और फिर सदा के लिए वे मीम मटेरियल बन गए। कह सकते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो बहुत सारे बदलाव हुए, और इनमें से एक था फारूक अब्दुल्ला जैसों का अप्रासंगिक होना। इसके बाद फिर नाम आता है कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर का, जिन्होंने भी 2014 से पहले एक गलत बयान दिया था कि मोदी चाय बेच सकते हैं लेकिन पीएम नहीं बनेंगे, चाहे तो एआईसीसी ऑफिस में एक जगह खाली है। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। वैसे तो हमारी ये लिस्ट बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन इसमें राहुल जी को जोड़े बिना पूरा नहीं किया जा सकता, और उनके तो अनेक बयान हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हमारी सोच है कि आज हिंदुस्तान में अगर किसी की भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है तो 21वीं सदी में उसके साथ अन्याय हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो हमने निर्णय ले लिया है क्या? कि हिंदुस्तान में जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, उन सब परिवारों को कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए पैसा ही पैसा होगा बैंक अकाउंट में डालकर
उनकी आमदनी को कम से कम 12,000 रुपए की महीने की कर डालेगी। मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? तो शायद तेजस्वी कितना भी उटपटांग बयान दे दे, राहुल गांधी की बराबरी करना उनके लिए अत्यंत कठिन है। दोस्तों, लिस्ट तो हमने आपके सामने रख दी। अब आप चाहें तो उसमें कई और नाम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा, भले ही बड़बोले क्यों ना हो, लेकिन अब्दुल्ला और केजरीवाल को वर्षों का तजुर्बा है। भले ही दोनों अब प्रासंगिक नहीं रहे, लेकिन दोनों के पास वर्षों तक जनाधार था। इसीलिए जब तेजस्वी या राहुल इतने बड़बोले बनते हैं तो उनका मजाक ज़्यादा बनता है। अगर दोनों के परिवारों को हटा दिया जाए तो अभी तक शायद ही इनके पास कोई बड़ी राजनीतिक सफलता हो जिसे ये दिखा सके, परंतु दोनों ही अभी तक केवल अपनी पार्टियों पर बोझ ही साबित हुए हैं।